लिस्ट खोल रहे थे, आपकी फिंगर्स लिस्ट पे जा रही थी, उस टाइम आपकी दिल की धड़कन कितनी तेज़ थी? क्या कुछ उस टाइम आपके साथ समा था, आप हमारे नाज़रीन को बताएं। मुश्किल था बिकॉज रिजल्ट से पहले ही मुझे लग रहा था मैं रिजल्ट नहीं देख पाऊंगी, तो किसी और को बोलूँगी देखने को, इतना क्योंकि बहुत मुश्किल है ये वाला प्लेस खोल के अपना नाम सर्च करना। ये इतनी इजी नहीं होती है एक फीमेल के लिए जितनी आई वुड से मेल के लिए होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाकत खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आज के हमारे इस ख़ास इंटरव्यू में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं साइमा अहद जी, जिनका रिसेंटली जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नाम आया और इन्होंने अपना लोहा मनवा के ना सिर्फ यंगूरा गांदरबल का नाम रोशन किया बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। लड़कियों की सफ़ में भी इन्होंने आगे आगे रह के पूरी कौम का नाम रोशन किया। इस हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साइमा अहद जी, जो कि गांदरबल यंगूरा से हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आखिरकार इनका सफ़र मुकम्मल हो गया। कैसा रहा इनका सफ़र, वो इनसे जाने। पर तो 2017-18 में सोचा था, लेकिन फिर 2019 से प्रिपरेशन क्रिस्टलाइज हो गई जी। तो तब से अभी तक जो है जर्नी रही एंड थैंकफुली इट एंडेड ऑन अ गुड नोट। जी, तो पहले आप किस प्रोफेशन में थे, क्या कुछ कर रहे थे? उसके बाद कब आपका जहन गया कि मुझे भी एक सिविल सर्वेंट बनना चाहिए, पब्लिक में आना चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए? कब आपको ऐसा लगा? और आप अपने प्रोफेशन के हवाले से बताएं, आपकी स्टडीज़ कैसे रही, कहाँ से आपने स्टडीज़ की? स्टार्ट तो जब मेरा पहले मैंने बीटेक किया है फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो वो जब ख़त्म हो गया उसके बाद कुछ कैंपस प्लेसमेंट्स हुई थी, जॉब ऑफर्स आए थे, बट कश्मीर से बाहर जाना था तो मैं नहीं जा पाई उस टाइम। तो फिर मैंने एमबीए शुरू किया, बट एमबीए मैंने कंप्लीट नहीं किया। उसी टाइम मुझे लगा कि आई शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज बिकॉज ऑफ दी बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ और जो डाइवर्स फील्ड मिलता है इसमें सर्व करने को। आई वांटेड टू सर्व जम्मू एंड कश्मीर, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला फील्ड चुना, तो इसके लिए प्रिपरेशन की। बाय प्रोफेशन इंजीनियर आप आए, तो लोग जब इंजीनियरिंग में जाते हैं तो फिर इंजीनियरिंग ही का सोच के आगे जाता है। आप इंजीनियरिंग से बिजनेस में भी आप घुसे, तो फिर आखिरकार ये कब आपको लगा कि ये सब चीज़ें छोड़ के अब मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना चाहिए? तो ये कब आपके जहन में ये चीज़ आई और आप आखिरकार उस मुकाम पे भी पहुंच गए जो आपने सोचा था? जब मैं एमबीए कर रही थी उसी टाइम पे मुझे वो थोड़ा मिसफिट लग रहा था वहाँ पे मुझे। अब मैं इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं थी उस सब से, तो आई वांटेड टू डू समथिंग बिग, तो इसीलिए मैंने फिर ये जो है ये वाला करियर जो है चूज़ किया बिकॉज दिस इज़ अ प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम, स्टेट का हाईएस्ट लेवल पोस्ट है, तो मुझे लगा कि आई कैन डू इट, तो इसलिए मैंने फिर कोशिश की। तो पहली मैसेज, क्योंकि जब पहली खबर आती है तो या तो खुशी से इंसान दुख में चला जाता है और दुख से खुशी में आ जाता है। आपको पहली खबर कैसे मिली? आपने खुद सोशल मीडिया एक्सेस से खबर मिली या किसी कुलीग ने आपको फ़ोन किया कि आप भी इस लिस्ट में हो, आप सिविल सर्वेंट हो? कब भी आपको खबर मिली? कैसा उस टाइम, कैसे कुछ हालात थे आपके साथ जब आपके ये रिज़ल्ट सामने आए, नताइज निकल के सामने आए? जी, रात के 12:30 बजे थे, तो जैसे कि 19 था, 19 ऑफ जैन, तो मेरी एक फ्रेंड है वो ऑलरेडी केएस ऑफिसर है, तो शी कॉल्ड मी के बोला कि व्हेन शी कॉल तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, तो मुझे लगा कि शायद हो गया है तभी कॉल किया है, अदरवाइज कॉल नहीं करती। तो पहले मैंने लिस्ट खोला, अपना नाम देखा, देन आई कॉल्ड हर बैक। तो जब आप लिस्ट खोल रहे थे, आपकी फिंगर्स लिस्ट पे जा रही थी, उस टाइम आपकी दिल की धड़कन कितनी तेज़ थी? क्या कुछ उस टाइम आपके साथ समा था, आप हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि एक ऐसा खुशी का समा, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये खुशी उनके साथ भी आप शेयर करें। कैसा लगा जब आप लिस्ट चेक कर रहे थे, आप अपना नाम ढूंढ रहे थे, उस टाइम क्या कुछ हालत थी आपके साथ? बहुत मुश्किल था बिकॉज रिज़ल्ट से पहले ही मुझे लग रहा था मैं रिज़ल्ट नहीं देख पाऊँगी, तो किसी और को बोलूँगी देखने को, इतना क्योंकि बहुत मुश्किल है ये वाला प्लेस खोल के अपना नाम सर्च करना। तो लेकिन एक होप थी कि हो जाएगा, क्योंकि पेपर्स अच्छे हुए थे, इंटरव्यू भी अच्छा रहा, तो उस वजह से फिर आई वाज क्वाइट होपफुल। तो फिर जब फ़ोन भी आ चुका था ऑलरेडी, तो मुझे लगा कि पॉजिटिव सिग्नल ही है, तो फिर मैंने अच्छे से लिस्ट खोला और 1 से स्टार्ट किया अपना नाम, फिर 26 पे देखा, तो इट वाज वेरी मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। तो आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी दैट आई कुड। सारी खुशी का जो खास सहरा आप किसको बांधना चाहिए? क्योंकि कोई ना कोई होता है जिसको आप अपनी खुशी का सहरा बंधा देते हैं, तो इस खुशी का सहरा आप किसको बांधना चाहेंगे? होली एंड सोली टू फैमिली, मतलब मेरी मम्मी है, डैडी ठीक नहीं है, ही इज़ बेड रिडन,
तो बट ही वांटेड मी टू अचीव समथिंग। उनने हमेशा बोला टू बी इंडिपेंडेंट इन लाइफ, कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। और हमेशा काफ़ी फ्रीडम मिली मुझे, जो कि बाकी लड़कियों को मे बी नहीं मिलती हो, बट मुझे फ्रीडम थी। सपोज़ मुझे दिल्ली जाना है तो आई वुड फर्स्ट डिसाइड, आई वुड फर्स्ट बुक द टिकट्स एंड देन मैं घर वालों को बोलती थी मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो दे नेवर आस्क्ड व्हाई, क्यों नहीं जाना है, ऐसा कभी मैंने फेस नहीं किया। दे वर वेरी सपोर्टिव। तो जैसे मुझे लगा इस जर्नी में मुझे ऐसे ऐसे चलना चाहिए, तो फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया, कभी क्वेश्चन नहीं किया कोई भी डिसीजन। तो होली एंड सोली माय मदर, फादर एंड 2 भाई हैं, छोटी बहन है, अपार्ट फ्रॉम दैट रिलेटिव्स है और फ्रेंड्स मेरे ग्रुप स्टडी करते थे जी। तो डेफिनेटली उनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा मेरी प्रिपरेशन। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, अभी बहुत सारी तैयारी में लगे भी होंगे, जो हमारे अभी इंटरव्यू देख रहे होंगे वो भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, माँ बाप होंगे जो तैयारी कर रहे हो। क्या कुछ तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या कुछ रास्ता इसके लिए इख्तियार करना पड़ता है कि आप एक मेहनत करके सिविल सर्वेंट बने? क्या कुछ आपके स्टडी आवर्स रहते थे? क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या 24 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ता है फिर जाके आप सिविल सर्वेंट या कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं? तो आपका क्या स्टडी शेड्यूल रहता था, कैसे आप मैनेज करते थे अपनी स्टडीज़? बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है, वो तो ऑब्वियस है, बिकॉज इतना बड़ा एग्ज़ाम है और इतना कंपटीशन है। तो डेफिनेटली 10 आवर्स मैं आई वुड रिकमेंड, 8 to 10, और किसी का अगर 12 भी है पोटेंशियल तो वो यूटिलाइज़ कर सकता है उसको। और उसके बाद जो है लिमिटेड, मैं बार बार बोलती हूँ कि लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं आपके, जो भी प्रिपरेशन के है वो देख लो आप कोई कौन से बुक से आप कंफर्टेबल हो जी। ठीक है। और करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, कोई विजन पढ़ता है, कोई इनसाइट्स पढ़ता है, कोई दृष्टि पढ़ता है, तो कोई भी आप चूज़ कीजिए। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी, ऐसा नहीं है कि विजन ही पढ़ना है, दृष्टि ही पढ़ना है, इनसाइट्स ही पढ़ना है, आप कुछ भी पढ़िए, बस उसी को बार बार पढ़िए, एक ही सोच रखिए। और ऑप्शनल के जितने भी आपके पास सोर्सेज है उनमें से देखिए कौन सा टॉपिक कहाँ पे अच्छा दिया है, एक बार फिक्स कीजिए और बार बार फिर उसी सोर्स को बार बार पढ़ते रहिए। दैट इज़ द ओनली की। तो जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया, तो क्योंकि कुछ हद तक मायूस भी होंगे, तो क्या उनके लिए मैसेज है? मतलब सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाता है या सफ़र यहीं से शुरू होता है? उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपके आपके अपने नज़रिए से? उनके लिए तो पहले तो आई नो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऑलमोस्ट 25 to 30 पीपल थे जिनको मैं जानती थी, जो हम दिल्ली में थे, हमदर्द स्टडी सर्कल और जामिया मिलिया, वहाँ पे जो है एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वहाँ पे मेरी नज़र में थे, उनमें से काफ़ी कम बच्चों का हुआ है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है ऐसा नहीं है कि उनको मतलब वो कुछ कम थे, वो हमसे भी ज़्यादा बेटर थे। बट ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा होगा उनका, तो उनको ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए नए मेंस में अपेयर होने के लिए। सिंस अब एक्सपीरियंस भी है इस वाले मेंस और इंटरव्यू का, तो डेफिनेटली मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ और उनके पेरेंट्स को अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको कोई भी प्रेशर ना करें। किसी का वीडियो सपोज़ मेरा या किसी भी आप देखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट का, तो उसके साथ कंपेयर ना करें। अब सबकी अपनी अपनी जर्नी है, तो पिछली बार मेरा नहीं हुआ था तो उस टाइम पे मैं किसी और को देख के डिसअपॉइंट नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, आज इनका था, टुमारो मेरा भी दिन आएगा, तो ऐसा हुआ। तो एक तो वो, दूसरा ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को काफ़ी डिस्पैरेज करते हैं, उनको थोड़ा डीमीन करते हैं, देखो इनको देखो, इनसे सीखो। तो मतलब वैसा भी नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली बोलो कि अगर इसने किया तो आप में भी पोटेंशियल है, आप भी कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपने कुछ नहीं किया, आपने हमारा नाम रोशन नहीं किया, तो ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर खुद को कंपेयर करने जाते हैं, फिर वो रैट रेस लग जाती है, तो उसकी वजह से बच्चों में काफ़ी डिप्रेशन देखने को अक्सर शिकायतें रहती हैं कि मतलब लड़कियों का कुछ कर जाना कुछ अलग से होता है, हट के होता है। तो आपके क्या कुछ एज अ वुमन आपके क्या कुछ चैलेंज रहे? क्या कुछ अलग चैलेंज होते हैं मेल से, फीमेल के, मैन से, या फिर एक ही रास्ता होता है, एक ही चैलेंज होते हैं जो सबको फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि एज अ वुमेन आप उभर के सामने आई हैं, बहुत सारी लड़कियों की उम्मीद भी होती है कि कोई फीमेल ऑफिसर हो हर जगह, तो आप भी एज अ फीमेल ऑफिसर सर्व करेंगे अपनी कम्युनिटी को, तो कैसे आप देखते हैं एज अ फीमेल ऑफिसर, एज अ वुमेन आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? पहले तो जर्नी इतनी इजी नहीं होती है एक फीमेल के लिए जितनी आई वुड से मेल के लिए होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। चाहे अगर फैमिली की नहीं है तो सोसाइटी की तो होंगी, रिलेटिव्स की तो होंगी, नेबर्स वगैरह उनकी तो होंगी, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक लड़की के लिए सफ़र। बट आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना है। जैसे मुझे बहुत टाइम पे मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, चाहे सब ने क्रिटिसाइज़ किया, बट आई डिडंट लिसन टू देम।
मैं अपने जो था गोल तो उस पर चलती रही। तो वही करना चाहिए हर लड़की को, अपने लिए खड़ा होना है तभी बाकी आपके लिए खड़े होंगे। जब आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा। आखिरी मैसेज क्या छोड़ना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए, खासकर आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? आखिरी मैसेज यही है कि पहले तो ये एग्ज़ाम है सिर्फ, और कोई इतना बड़ा ये भी नहीं है कि मतलब सेंसेशन हो। ठीक है, एक एग्ज़ाम है, एक ऑप्शन है आपके पास, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, क्योंकि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास, तो आपको इसको रीप करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बात कर रहे साइमा अहद जी, जिन्होंने हाल ही में जो नताइज निकल के सामने आए थे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनमें अपना नाम रोशन किया, अपना लूहा मनवाया और यंगूरा खासकर गांदरबल का नाम रोशन करके मेज़बान सईद नज़ाक खलीफा को इजाज़त। अल्लाह ने चाहा एक और इंटरव्यू में मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।